ओके, रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर कल कर रहे थे हम. इन द लास्ट एग्जाम्पल विच आई हैड गिवन टू यू कि व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट्स वेरी रैपिडली विद स्टीम टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्योंकि मैग्नीशियम क्या करता है, आपका कोल्ड वाटर के साथ कभी भी रिएक्शन नहीं करता है, ये आपका वो हॉट वाटर के साथ और स्टीम के साथ करता है. तो व्हेन मैग्नीशियम इज रिएक्टिंग विद योर हॉट वाटर, सो नाउ दैट इज मेकिंग या फॉर्मिंग मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एंड व्हेन इट इज जस्ट आपका रिएक्टिंग विद योर स्टीम, सो इन दैट केस मैग्नीशियम ऑक्साइड वाज फॉर्म्ड. यहां तक हमने किया था. अब उसके बाद उससे आगे हम जाते हैं. तो मेटल्स लाइक आपका नाम देखो, दिस एल्यूमिनियम, जिंक की अगर हम बात करेंगे, एंड आयरन डू नॉट रिएक्ट विथ आइदर कोल्ड वाटर और हॉट वाटर. एल्यूमिनियम 3A 13A ग्रुप का मेंबर है, नॉर्मल. Zn जिंक अगर आप देखेंगे 12th B या 2nd B का मेंबर है. और आयरन की अगर आप बात करेंगे तो आयरन कौन से उसका है, 8th B का. यानी कि ये दोनों आपका नाम हैवी मेटल्स या आपका ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, जबकि ये नॉर्मल आपका ए ग्रुप का मेटल है. इसको बी ग्रुप भी कहा जाता है. आपका नाम देखो, दिस ए और बी इसीलिए लिखा मैंने. तो ये नाउ दे reacts with steam to form a metal oxide बनाते हैं, and also release the hydrogen gas. ये हाइड्रोजन गैस को भी रिलीज करते हैं. इसका मतलब यहां से ये पता लग रहा है कि आपका नाम जो 13A ग्रुप का मेंबर है और जो बी ग्रुप के मेंबर्स हैं, ये आपका कोल्ड वाटर और हॉट वाटर के साथ आपका नाम रिएक्ट नहीं करते, दे ओनली रिएक्ट विद योर स्टीम्स. आपका नाम देखो दिस. तो फर्स्ट एल्यूमिनियम मेटल रिएक्ट्स विथ स्टीम to form aluminium oxide and hydrogen gas. एल्यूमिनियम मेटल जब स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस आपका बनाएगा. इसका मतलब एल्यूमिनियम सॉलिड आपका हो गया. आपका वाटर यानी कि स्टीम के फॉर्म पे आपका नाम दिस इज द, ये स्टीम के फॉर्म पे आपका होगा. तो स्टीम का फॉर्म होगा तो गैस. क्लियर हो गया. आइस इज अ सॉलिड फॉर्म, वाटर जो हम पानी पीते हैं दैट इज अ लिक्विड फॉर्म. और आपका नाम ये आपका नाम. इसी को देख के तो भाप का इंजन इतना बड़ा किसने बनाया था, स्टीम इंजन, जेम्स वॉट. आंटी लुक द स्टीम इज पुशिंग द लेड. जो ढक्कन है केतली का, पुराने जमाने में ऐसी होती थी, वो यूं करके निकल के और ऊपर को उससे इतना बड़ा स्टीम का इंजन बना दिया ना. इसमें केमिकल रिएक्शन हुआ तो ना एल्यूमिनियम Al2O3, दिस इज कॉल्ड द एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एंड इट इज ऑल्सो गोइंग टू रिलीज द हाइड्रोजन गैस. अब इज इट बैलेंस या नहीं, ये देखिए Al2 है, इसका मतलब ये हो गया. क्लियर है जी. उसके बाद हाइड्रोजन आपका देखो 2, तो ठीक 2 तो ठीक था, लेकिन O3 आपका ना देखो दिस, इसका मतलब आपका यहां पे तो 3 2 6 हो गया. तो आपका देखो इसका मतलब 3 2 6, ये आपका बैलेंस हो गया. तो एल आपने क्या बोला, एल्यूमिनियम डज नॉट रिएक्ट विद योर हॉट वाटर एंड कोल्ड वाटर अंडर ऑर्डिनरी कंडीशंस. अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन क्यों नहीं होता, रीजन आपको देना पड़ेगा. यू हैव टू गिव द रीजन. बिकॉज
बिकॉज आपका ना जो ऑफ द प्रेजेंस ऑफ thin layer of aluminium oxide on its surface. ये देखिए अपन थिन बट टफ आपका हो गया, थिन बट टफ. इसके बाद जिंक आपका नाम रिएक्ट्स विथ स्टीम या वेपर आपका नाम टू फॉर्म जिंक ऑक्साइड विद रिलीजिंग द हाइड्रोजन गैस. ये भी हो गया. तो जेड एंड जिंक जब वाटर के साथ गैस हो गया तो इट मीन्स आपका स्टीम. तो ये आपका ZnO ये बनाएगा आपका नाम जिंक ऑक्साइड. ये आपका क्या हो गया सॉलिड. यहां पे भी मैंने सॉलिड नहीं लिखा तो लिख दीजिएगा. और प्लस हाइड्रोजन गैस. एरो बन गया तो गैस हो गया, नहीं तो अगर आप जी भी लिख सकते हैं यू कैन राइट इट. तो Zn1 ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन 1 H2 आपका नाम तो दसीगा. इसका मतलब दिस इक्वेशन इज बैलेंस. क्लियर हो गया. इसके बाद reason वही, it does not react with water under ordinary conditions because the presence of the thin layer of zinc oxide on its surface आपका हो गया. इसके बाद red hot iron reacts with steam to form iron या तो सेकेंड या थर्ड ऑक्साइड आपका नाम विथ आपका हाइड्रोजन गैस. रेड हॉट आयरन खाली वैसे नहीं चलेगा आपका नाम. तो इसका मतलब आयरन थोड़ा गर्म होना चाहिए ना. प्लस दिस गैस स्टीम के साथ जब आपका रिएक्ट करेगा तो आयरन 2 या थर्ड Fe अगर थर्ड की बात Fe3O4 लिख देता हूं आपका. दिस इज कॉल्ड द आयरन सेकेंड और थर्ड ऑक्साइड हो गया. अब वो आप आयरन थर्ड सेकेंड या थर्ड ऑक्साइड आपका नाम वो आप लिख सकते हैं. और प्लस हाइड्रोजन गैस आपका नाम देखो दिस. लेकिन अभी बैलेंस है ना Fe3 है देखो आपका नाम. इसका मतलब रेड हॉट आपका 3 होना चाहिए. हाइड्रोजन के 2 यहां आ गया तो 2 तो ठीक था, लेकिन ऑक्सीजन कितना है 4. इसका मतलब 4 पक्का. यहां पे 4 और इसका मतलब यहां एग्जैक्टली दैट इज आपका नाम. इसके लिए आप मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जिंक या आयरन जो भी आपका स्टीम बायो एपरेटस से भी आप इसको कर सकते हैं. आपने एक टेस्ट ट्यूब लिया, उस टेस्ट ट्यूब में आपने कॉर्क से डिलीवरी ट्यूब लगा दी और उसके बाद जैसे मैं दिखाई देता हूं. अब इसको जैसे आप एपरेटस से आपने ये टेस्ट ट्यूब आपने ले लिया आपका नाम देखो दिस क्लियर टेस्ट ट्यूब. इसमें आपका नाम आप एक डिलीवरी ट्यूब को आप ले लीजिएगा और इसको आप पूरा कॉर्क से आपका नाम इसको बिल्कुल फिट कर दीजिएगा. इसमें कॉर्क एक कॉर्क से आपने जो है डिलीवरी ट्यूब को आपने फिट कर दिया. इसका मतलब यानी कि जो टेस्ट ट्यूब है उसका जो माउथ है उसको बिल्कुल पैक्ड कर दिया आपका नाम. ये वाली जो आपकी ना ये जो डिलीवरी ट्यूब आ रही यहां आप यू हैव टू कीप द ट्रफ. ये आपने रखा देखो ना इसमें आप क्या कर दीजिएगा यू फिल द वाटर आपका नाम देखो वाटर अपने इसमें रख दिया. क्लियर. इसी में एक नाउ देखो दिस इट इज इन्वर्टेड आपका नाम देखो उल्टा इन्वर्टेड आपका क्या कहते हैं इसको गैस जार. एपरेटस आपने ले लिया आपका नाम देखो दिस. ये आपके व्हाट इज दिस इज द डिलीवरी ट्यूब DT आपका नाम हो गया. देखो ये आपका
कॉर्क से आपने इसको बिल्कुल फिट कर दिया आपका नाम देखो जैसे। ये तो बात को हम निकाल वगैरह लेंगे आपका, ठीक हो गया। नीचे से आप इसका क्या करिएगा, बर्नर लगा दीजिए आपका नाम देखो। 2 बर्नर आपको लगाने पड़ेंगे, 2 खाली 2 बर्नर आपने जो है इसके नीचे से रख दिया, तो आग तो बात को लगाएंगे आपका। अब आपने क्या करना है, अ लंप ऑफ, अब आपका नाम रुई आपने ले लिया आपका नाम देखो, दिस इज द लंप ऑफ ग्लास वूल। इसमें आपका नाम इसको पानी में भिगा दीजिए, सोक्ड विद वाटर। इस प्लेस ऑन द, ये जो आपका बॉइलिंग ट्यूब है इसमें इसको डाल दीजिएगा, ये आपका नाम दिस इज द, तो ये दिस इज द ग्लास वूल आपका देखो ना, सोक्ड इन वाटर, ये पानी आपका। और एक दूसरे में आपका नाम देखो, दिस द वाटर प्रेजेंट इन ग्लास वूल, ये आपका नाम, एक ग्लास वूल में आपका पानी आपका रहेगा आपका ना देखो, फॉर्म स्टीम आपका नाम, ये आपका जब ये गर्म होगा तो ये आपका क्या होगा, अंदर आपका स्टीम बनाएगा, इसलिए आपने रखा, क्योंकि आप देखो लिटा करके आपने हॉरिजॉन्टल वे में ग्लास ट्यूब आपने रखी है। जो बॉइलिंग ट्यूब है आपका देखो, ये बॉइलिंग ट्यूब आपने क्या किया, ये लिटा के रखी हुई, इसलिए पानी नहीं रख सकते, तो इसलिए दैट्स व्हाई आपने ग्लास वूल आपका ये आपने पानी से भिगा करके एक कोने पे रख दिया आपका नाम, इन वन एंड। दूसरे एंड में आपका यहाँ पे आपका नाम ये आपकी मर्जी है, आप मैग्नीशियम रखें या आप एल्यूमिनियम रखें या आपका Zn रखें या आप आयरन रखें, दैट इज आपका नाम। क्योंकि मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक एंड आपका नाम आयरन, दे ऑलवेज रिएक्ट विद योर स्टीम, जबकि मैग्नीशियम आपका नाम वो हॉट वाटर के साथ भी करता है, कोल्ड वाटर के साथ भी करता है, लेकिन यहाँ स्टीम प्रोसेस की वजह से हमने ये रखा आपका नाम देखो, जैसे क्लियर है। ग्लास वूल, ये जो आपने पानी से भिगा के, ये सिर्फ आपका इवोपरेट करने के लिए, स्टीम बनाने के लिए आपने रखा है, इसका वैसे भी आपका इट विल नॉट टेक पार्ट इन ए रिएक्शन, ये रिएक्शन में आपका पार्ट नहीं लेगा आपका ना देखो। जो मेटल सैंपल्स है, आपने जो मेटल सैंपल्स आपका ना देखो, इट विल बी रिएक्टेड आपका ना विद द स्टीम आपका ना देखो, विच इज प्लेस आपका ना एट वन कॉर्नर या मिडिल ऑफ द आपका बॉइलिंग ट्यूब, आप कहीं भी रख लीजिए इसको, इट डज नॉट मैटर आपका नाम। तो जो बॉइलिंग ट्यूब है आपका ना देखो, कंटेनिंग वाटर सोक्ड ग्लास आपका ना एंड द मेटल सैंपल आपका ना देखो, इस देन अरेंज एपरेटस, ये जो आपने रखा नीचे से आपने बर्नर लगा दिया। इतना रखने के बाद नाउ यू हैव टू स्टार्ट द एक्सपेरिमेंट, अब आपने एक्सपेरिमेंट अपने स्टार्ट करना है। तो जो मेटल सैंपल आपने रखे, आइदर एनीवन, इसमें से कोई भी आपने रखा है देखो ना आपका नाम सैंपल हीटेड आपका देखो, अब ये यूजिंग बर्नर आपने किया, जब मेटल आपका व्हेन द मेटल विल बी आपका हॉटेड आपका नाम गर्म हो जाएगा आपका ना देखो, देन द ग्लास वूल इज हीटेड बाय यूजिंग अनदर बर्नर, दूसरा बर्नर इसके नीचे लगा है। तो जो ग्लास वूल में आपका द वाटर विच इज प्रेजेंट इन आपका नाम दो, इसमें आपका जो ग्लास वूल आपका फॉर्म है आपका नाम, इट विल जस्ट कन्वर्टेड इनटू द, ये आपका स्टीम में आपका कन्वर्ट हो गया आपका ना देखो, दिस स्टीम विल पास, ये आपका स्टीम पास होगा आपका द ओवर द हॉट मेटल, हॉट मेटल के ऊपर से आपका होगा, दिस हॉट मेटल विल रिएक्ट विद योर स्टीम आपका नाम देखो, दिस इज, ठीक है ना, टू फॉर्म, अब जाकर के आपका नाम टू फॉर्म द करस्पॉन्डिंग ऑक्साइड। मैग्नीशियम का होगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करेगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, Zn के साथ होगा, Zn ऑक्साइड, आयरन के साथ होगा, तो सेकंड एंड थर्ड ऑर्डर ऑफ आपका ऑक्साइड आपका नाम देखो, क्लियर हो गया, ये हो गया। एंड हाइड्रोजन गैस भी आपकी बनेगी, ठीक है। द हाइड्रोजन गैस कम्स आउट फ्रॉम दिस बॉइलिंग ट्यूब से आपका नाम, या डिलीवरी ट्यूब से आपका क्या हो गया, ये आपका यहां से बॉइलिंग ट्यूब से आई, डिलीवरी ट्यूब से होते हुए आपका नाम देखो, दिस इज द आपका नाम, एंड इट इज कलेक्टेड ओवर वाटर, ये जो वाटर के साथ यहां आपका इसको कलेक्ट कर लेंगे, ठीक है ना। तो व्हेन द लाइटेड, जो आपका नाम दिस इज द, ये मैच बॉक्स या मैच स्टिक आपका नाम, ये आपने निकाला, जब आप क्या करेंगे इसको यहां आपका, तो देखो ना, स्टिक इज अप्लाइड टू गैस कलेक्टेड आपका नाम दो, इन्हें गैस जार में आप जो इसको कलेक्ट कर रहे हैं आपका नाम देखो, तो गैस बंस, अगर आप इसको मैच स्टिक को ले जाएंगे तो इट विल आपका नाम पॉप साउंड आपका नाम देखो, ये देखिए आपका नाम, यानी कि पॉप साउंड का मतलब इट विल गिव यू द लिटिल एक्सप्लोजन आपका, देखिए आपका नाम देखो, दिस लिटिल एक्सप्लोजन आपका नाम देखो, इट मींस इट इज इंडिकेटिंग दैट
इट इज इंडिकेटिंग दैट द हाइड्रोजन गैस, वैसे तो ये आपका डेंजरस टेस्ट भी हो सकता है, इसलिए आप स्कूल में जब भी करें केमिस्ट्री लैब में, यू मस्ट हैव टू डू दिस आपका ना विद केयर, आपका ना देखो दिस परफॉर्म केयरफुली विद द हेल्प ऑफ अपने टीचर की हेल्प से आप इसको करेंगे। तो जो मेटल ऑक्साइड आपका ना जो है रिमेनिंग बिहाइंड द, सारी गैस निकल गई हाइड्रोजन, और जो यहाँ पे जो रिस्यूड बचेगा वो आपका ना दैट विल बी आपका ना जो मेटल ऑक्साइड आपका ना ये बचेगा। तो ये एक्सपेरिमेंट यहां पे शो करने का मतलब आपका ना कि यू हैव टेकन आइदर द मैग्नीशियम या एल्यूमिनियम या जिंक या आयरन जो भी लिया आपने, ये मेटल सैंपल्स आपका 1 by 1, तो इससे ये पता लग जाता है आपका ना कि रिएक्शन ऑफ स्टीम विद मैग्नीशियम इज द मोस्ट विग्रियस, रिएक्शन ऑफ स्टीम विद मैग्नीशियम इज मोस्ट विग्रियस, आपका ये हो जाता है, याद रखिएगा। फॉलोड बाई उसके बाद आपका एल्यूमिनियम जिंक। लेकिन अगर आप आयरन के केस में अगर आप देखेंगे तो आयरन के केस में ये आपका स्लो रिएक्शन होगी आपका नाम देखो दिस इज, इससे क्या पता लगा, इट शोज दैट कि जो एल्यूमिनियम जिंक और आपका जो आयरन मैग्नीशियम आपका इसमें मोस्ट रिएक्टिव एंड आयरन इज द लेस रिएक्टिव आपका होगा। क्लियर हो गया? तो ऑन द बेसिस ऑफ द ये दिस इज द जो विगर ऑफ दियर रिएक्शंस विद स्टीम है, यू कैन अरेंज इट, आप इसको अरेंज करेंगे तो मैग्नीशियम इज मोर देन एल्यूमिनियम, इज मोर देन जिंक, इज मोर देन आयरन। इसका मतलब क्या हुआ कि मेटल्स लाइक, अब ये हो गया, क्लियर हो गया, ठीक हो गया ना? तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दियर रिएक्टिविटी डिक्रीज, ऑर्डर ऑफ दियर रिएक्टिविटीज क्लियर हो गया? तो ये आपका हो गया। अब इसी में मेटल लाइक कॉपर Zn से पहले, यानी कि इसका मतलब फर्स्ट बी या 11th बी की बात आप कर रहे हैं, कॉपर आपका नाम देखो दिस, सिल्वर Ag, सिल्वर आपका देखो कहां है, आपका देखो ना दिस, ये भी 11th बी में ही है, यानी कि पहले कॉपर और फिर आपका उसके नीचे सिल्वर आपका नाम देखो दिस, क्लियर? एंड इसके नीचे गोल्ड, देख लीजिए आपका नाम, यानी कि ऑल 3 एलिमेंट्स आर ऑफ योर 11th बी और फर्स्ट बी। इज इट क्लियर? ये दे डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर इवन स्टीम, आपका नाम देखो दिस, क्लियर? अब इसमें एक चीज और आती है कि वी विल नाउ एक्सप्लेन हाउ मेटल डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन, जैसे आपने अपने किया देखो फ्रॉम वाटर, कैसे, तो ये बता देता हूं। अब आपने ये जो आप एप्रेटिस के साथ आपने जो भी आपने जो मेटल आपका लिया आपने, और उसके बाद आपने हाइड्रोजन गैस आपने बोली, आपका नाम देखो दिस, तो ये एक्चुअल में हाउ मेटल डिस्प्लेस आपका हाइड्रोजन फ्रॉम आपका वाटर आपका नाम, तो वाटर, आप वाटर की बात करते हैं, एंड वाटर का मतलब आपका क्या हो गया, H2 आपका नाम, H स्लाइटली आयोनाइज्ड होता आपका नाम, और जब आयोनाइज होगा आपका क्या करें, टू गिव हाइड्रोजन आयन देगा आपका नाम देखो दिस, ये आपका देता, और आपका हाइड्रोक्साइड आयन दोनों देगा आपका नाम देखो दिस। नाउ व्हेन रिएक्टिव मेटल, रिएक्टिव मेटल में आइदर दैट इज MgAl, Zn, Fe, जो भी जिसका भी आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं आपका नाम देखो,
जब ये वाटर के साथ आपका क्या करेगा, कंबाइन करेगा, तो ये क्या करेगा, इट गिव्स, ये आपका इलेक्ट्रॉन्स देगा आपका ना, देखो, टू रिड्यूस हाइड्रोजन आयंस ऑफ वाटर। वाटर से जो आपका हाइड्रोजन आयन होगा उसके इलेक्ट्रॉन्स आपके क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे, आयंस ऑफ वाटर आपका ना देखो टू हाइड्रोजन एटम्स से आपका ना देखो दिस इज व्हिच देन फॉर्म हाइड्रोजन गैस। तब ये आपका क्या होगी, हाइड्रोजन गैस आपकी बन जाएगी। तो जो अनरिएक्टिव मैटर, द अनरिएक्टिव मेटल्स लाइक आपने जो कॉपर है आपका देखो ना दिस इज ये कॉपर डू नॉट रिएक्ट विद योर वाटर आपका ना देखो दिस इज टू गिव इलेक्ट्रॉन्स इजीली, तो ये इजीली आपका इलेक्ट्रॉन्स नहीं देता है, सो दे आर ये, सो दे आर नॉट एबल टू रिड्यूस आपका देखो ना द हाइड्रोजन आयन फ्रॉम वाटर टू हाइड्रोजन एटम आपका देखो ना, या क्लियर हो गया आपका ना देखो दिस इज, तो hence unreactive metals like copper do not displace hydrogen from water, hydrogen from, क्लियर हो गया। तो ओनली अब इसमें एक स्पेशल नोट आप डाल दीजिएगा ना देखो दिस इज द कि ना ओनली those metals displaces hydrogen from water, और आप इसको स्टीम भी लिख सकते हैं आपका ना देखो दिस इज आर एवं हाइड्रोजन इन द रिएक्टिविटी सीरीज। तो सिर्फ वो मेटल्स आपके हाइड्रोजन वाटर से डिस्प्लेस करेंगे जो हाइड्रोजन से ऊपर रिएक्टिविटी से करेंगे। इसीलिए मैंने कल भी कहा था, अभी तो आया नहीं लेकिन जब आएगा तब आएगा, बार बार आपको देखो रिएक्टिविटी सीरीज को याद कर लो, आरएस, इसमें देखो के Na Ca Mg Al Zn Fe Sn Pb हाइड्रोजन आपका ना देखो कॉपर Hg Ag Au Pt, ये देखो यहां पे आप देखो only those metals displaces hydrogen from water or steam are above hydrogen in the reactivity series, ये देखिए। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज बच्चे को, एक तो बच्चे को अगर 10th के बच्चे को ना आपका देखो ना ये, मैं सारे तो नहीं कहूंगा आपका देखो ना, ये लॉन्ग पीरियोडिक टेबल 30 तक, यहां तक एटॉमिक मास एटॉमिक नंबर के साथ इट मस्ट बी आपका नाउ लर्न बाय हार्ट विथ सम 31 इंपॉर्टेंट आपका जो एलिमेंट्स या मेटल्स या नॉन मेटल्स या मेटोलॉइड जो भी है 31 और, तो अप्रोक्सीमेट आपका 61 हो गया विथ एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास। मोजले सर का आपका नाउ ही हैज केप्ट आपका नाउ दिस ऑल दिस आपका नाउ इन ए असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर्स एंड 2n स्क्वायर वाज गिवन एज योर नील्स बोर सर विद मेंडलिप सर, ये याद हो गया। और दूसरे में अगर आपका ये रिएक्टिविटी सीरीज 10th के या मैं तो 9th को भी आपका बता दे रहा हूँ, इस समय पढ़ो यार, जब आपने आगे बढ़ना है तो पढ़ने में क्या शर्माना है आपका नाम देखो दिस। तो ये इसको याद करने का मेथड क्या, इसीलिए तो, लेकिन मेटल की तरह बिहेव करना ना, फर्स्ट एक ग्रुप में है ना, उसके नीचे लिथियम है ना, बिकॉज इट इज आपका ना जस्ट क्या है, लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इट हैज योर 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये इट कीप्स टेंडेंसी लाइक ए मेटल, दैट्स व्हाई इट इज केप्ट एट द टॉप ऑफ द या फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द लॉन्ग पीरियोडिक टेबल, बिहेव करता है नॉन मेटल, इसीलिए तो आपको देखो ना दिस। इसको याद करने का तरीका क्या है, देखो कुत्ते ने कहा मोगली आजकल जिंदगी फटी सी पुरानी सी हो गई, कमबख्त गले मिलकर आ जाओ तुरंत, HG हक। अब हक कहने में क्या बच्चे ही दाते, आर रावत सर ने हक बोल दिया, तो दिस इज नॉट ए हक ऑफ हिंदी, ये आपका
दिस इज द इम्प्रेस करना, HU लेता हूं मैं इसको आपका नाम, तो कम वक्त गले मिलकर आ जाओ तुरंत, प्लेटिनम आपका नाम देखो दिस। इज इट क्लियर? तो दो चीजें आप बिल्कुल इसको क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है, फाइन। रिएक्शंस ऑफ मेटल्स विद डाइल्यूट एसिड। आपके पास अगर हम एसिड्स की बात, अभी डाइल्यूट में नहीं जा रहे, टू सॉर्ट्स ऑफ आपका नाम एसिड्स यू हैव, कंसंट्रेट और आपका नाम डाइल्यूट। वो कंसंट्रेशन और जो आपका डाइल्यूट के बारे में है, वो H आयन और OH के कंपैरिजन में आपने देखा है। इज इट क्लियर? पीछे अगर आप चलिए, आपके पास सिर्फ H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और आपका नाइट्रिक एसिड, तीन ही एसिड है आपके पास इस समय कोर्स में। क्लियर? तो ना इसका मतलब क्या हो गया कि when the metals are going to be react with a dilute acid, what happen? क्या होता है आपका नाम देखो, तो ना means metals usually, now this is displace hydrogen from dilute acid। जब मेटल्स डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये आपका हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देते हैं आपका नाम देखो। तो इसका मतलब ओनली द लेस रिएक्टिव मेटल्स लाइक कॉपर, सिल्वर, AU, गोल्ड आपका नाम देखो, दिस डू नॉट आपका नाम देखो, दिस इज द displace hydrogen from dilute acids आपका नाम देखो, दिस इज द, क्योंकि दे आर बिलो द हाइड्रोजन इन रिएक्टिविटी सीरीज, इसीलिए मैंने इसको मिटाया नहीं यहां से, आई एम नॉट रब आपका नाम देखो। तो इसका मतलब व्हेन metals reacts with dilute acids, इसके साथ आपका देखो, then metal salt and hydrogen gas आपका नाम देखो is are produced। तो इसका जो फॉर्मूला आप बनाएंगे तो देखो, मेटल और प्लस डाइल्यूट एसिड आफ्टर केमिकल रिएक्शन, दिस इज मेटल सॉल्ट एंड विद रिलीजिंग ऑफ योर हाइड्रोजन गैस। ये आपने बना दिया, क्लियर? तो ऑल द मेटल हाउएवर डू नॉट रिएक्ट विद योर डाइल्यूट आपका एसिड्स, ये हमने पहले बात की। इसका मतलब द vigor आपका ऑफ रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद डाइल्यूट एसिड्स डिपेंड्स ऑन द केमिकल रिएक्टिविटी आपका नाम, केमिकल रिएक्टिविटी में ये आपका डिपेंड करता है। सम मेटल्स आर एक्सट्रीमली या रेपिडली आपका क्या होता है, एक्सप्लोसिवली विद डाइल्यूट एसिड आपका नाम। सम मेटल्स आर रेपिडली आपका नाम रिएक्ट विद आपका नाम रिएक्ट रेपिडली, सम मेटल्स रिएक्ट ओनली ऑन हीटिंग आपका नाम देखो, अदर डू नॉट रिएक्ट एट ऑल आपका देखो ना। तो इसके बारे में आपको ये पता होना चाहिए। आप कोई भी एक ले लीजिए, इसमें से कोई भी एक एसिड ले लीजिएगा आपका, हमने कोई भी एक एसिड लेना, आप H2SO4 ले लो, HNO3 ले लो, HCl, ये आपके ऊपर। तो देखो क्लियर हो गया। तो इसका मतलब अब आपने सपोज के लिए ये वाला ले लिया, सब कुछ इनके लास्ट में छुपा हुआ है आपका नाम देखो, दिस एवरीथिंग इज आपका नाम क्या होगा, मेटल क्लोराइड बना देगा, मेटल सल्फेट बना देगा, मेटल नाइट्रेट बना देगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो ना दिस, तो मेटल रिएक्ट्स विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म मेटल क्लोराइड with releasing of हाइड्रोजन गैस। अब इसमें फर्स्ट ए ग्रुप का मेंबर नॉर्मल का आप ले लीजिए, जैसे सोडियम, ये सोडियम आपने ले लिया आपका देखो, जैसे तो ना when sodium metal reacts, now this is the violently आपका नाम with dilute
HCl आपका नाम टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड with releasing हाइड्रोजन गैस। इसका मतलब सोडियम जब दिस इज द मेटल, ये हो गया, ये आपका डाइल्यूट आपका एसिड हो गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका मतलब ये एक्वस सॉल्यूशन होगा। इट मस्ट बी स्पेसिफाइड व्हेनेवर यू आर जस्ट गिविंग द एग्जांपल्स। आपका ना देखो दिस ना देखो सुनो, इट्स मेकिंग NaCl सोडियम क्लोराइड, it will be also in a aqueous आपका नाम देखो this is the and it will release the आपका हाइड्रोजन गैस। अब ये बैलेंस है या नहीं है देखो, NaCl ठीक है, NaCl होगा, लेकिन हाइड्रोजन गैस के साथ तो 2 होना चाहिए, दैट्स व्हाई इसके लिए यहाँ भी और यहाँ भी आपका कर दीजिए तो ट्वाइस NaCl आपका हो जाएगा। क्लियर आपका नाम देखो, तो इसका मतलब क्या हो गया कि नाउ दिस रिएक्शन शोज दैट कि सोडियम मेटल इज रिएक्टिव, लेकिन रिएक्टिव भी कैसा, वेरी रिएक्टिव। वैसे भी फर्स्ट से ग्रुप का मेंबर है, सोडियम और पोटेशियम को कभी ऐसे तो खुले में रखते ही नहीं है उसको, इट इज ऑलवेज डिप्स इनटू द केरोसिन ऑयल्स आपका नाम, क्योंकि सारी चीजें अपने ऑक्साइड जो आपका बना देता है अपने, वो आपका पड़ा हुआ आपका नाम देखो। क्लियर हो गया पुत्र, फाइन, तो आपका नाम। इसके बाद आप मैग्नीशियम की बात करें, मैग्नीशियम अगर सेकेंड ए ग्रुप, एल्कली मेटल्स, अर्थ एल्कली मेटल्स आपका हो गया, अर्थ मेटल्स इनको आप कहते हैं आपका नाम देखो, तो ना मैग्नीशियम सेकेंड, ये मैग्नीशियम आपका देखो ना रिएक्ट्स क्वाइट rapidly with dilute hydrochloric acid, now forming magnesium chloride with hydrogen gas. Clear? Mg solid है, जब ये HCl aqueous आपका dilute से रिएक्शन करेगा MgCl2 बना देगा, देखो आपका नाम देखो, सेकेंड ग्रुप के मेंबर आपका हमेशा देखो आपका नाम, और जबकि NaCl बना रहे हैं यहाँ Cl2 आपका देखो ना, तो ये भी आपका aqueous solution, this is the magnesium chloride with releasing of your hydrogen gas आपका नाम देखो। अब ये बैलेंस है या नहीं है तो ये देख लो, क्योंकि हाइड्रोजन के साथ भी आपका ये लगना चाहिए। तो द रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम विच यू आर लुकिंग विद द डाइल्यूट HCl आपका नाम देखो इज लेस, ये आपका देखो ना लेस विग्रियसली आपका नाम देखो दिस, देन दिस वन आपका नाम इससे कम होता है देन सोडियम। इसका मतलब मैग्नीशियम इज लेस देन सोडियम इन आ रिएक्टिविटी सीरीज। ये याद हो गई है रिएक्टिविटी सीरीज। कुत्ते ने कहा मोगली आजकल जिंदगी फटी सी पुरानी सी हो गई, कमबख्त गले मिलकर आ जाओ तुरंत, प्रॉम्प्टली पीटी आपका ये हो गया। इज इट क्लियर? फाइन। इसके बाद 13 या थर्ड यानी कि एल्यूमिनियम की हम बात करते हैं। एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम मेटल एट फर्स्ट ये ना दिस इज द रिएक्ट्स स्लोली आपका नाम देखो विद डाइल्यूट HCl आपका देखो ना। अब क्यों देखो, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस टफ प्रोटेक्टिव लेयर, layer of aluminium oxide, this is the aluminium oxide आपका देखो on its surface, इसके सरफेस पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड की प्रोटेक्टिव लेयर होने की वजह से पहले तो गंदगी हटानी है ना, यू हैव टू रिमूव द डर्ट या डस्ट जो भी आपका या लेयर आप जो भी कहें आपका नाम। जैसे सिंपल सी बात है, कोरोना में आपकी ऑफलाइन क्लासेस हुई, उतनी अच्छी तरह से समझ आया ही नहीं होगा,
तो अब आपने समझाने के लिए आपका थोड़ा डेप्थ में जाना है, तो पहले जो वो जो आपके दिमाग में घुसाने पहले उसको भी घुसा रहे हैं ना। आपका नाम देखो दस, देखो रिएक्टिविटी सीरीज अभी आई नहीं, मैंने इसीलिए आपको पहले लिखा दिया आपका नाम। एंड बट व्हेन द थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड gets dissolved in acid, तो पहले क्या होगा, जो बाहर की लेयर है वो एसिड में आपके डिसॉल्व होगी। तब जब वो निकल गया, कचरा निकल गया, देन फ्रेश एल्यूमिनियम, ये जो मेटल होगा देखो इट्स एक्सपोज्ड, तब जाकर के ये आपका लेयर बाहर निकले, प्योर ऊपर एल्यूमिनियम हो गया। तो ये अब ये विच रिएक्ट्स तुरंत रेपिडली, अब ये जो है उसके बाद लेयर जब निकल गई, धूल मिट्टी छट गई, इसके बाद आपका देखो ना दिस इज द रेपिडली विद, अब आपका ये डाइल्यूट HCl के साथ आपका नाम तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ आपका नाम तब ये करेगा एंड रिएक्ट विद टू फॉर्म आपका देखो एल्यूमिनियम आपका क्या बनाएगा, क्लोराइड, क्लोराइड आपका देखो ना एंड also release the hydrogen gas. Is it clear? अब देखो एल्यूमिनियम फ्रेश आपका जो अब हटा, कचरा हटा, फ्रेश एल्यूमिनियम मिल गया एल्यूमिनियम ऑक्साइड से। नाउ इट इज गोइंग टू बी रिएक्ट विद एक्वस आपका यानी कि डाइल्यूट HCl के साथ केमिकल रिएक्शन हो रही, तो नाउ इट्स मेकिंग AlCl3, ये भी आपका एक्वस सॉल्यूशन एल्यूमिनियम क्लोराइड आपका बना देगा विद हाइड्रोजन गैस के साथ आपका बना देगा। अब इसको बैलेंस कर लीजिए, हाइड्रोजन गैस तो है देखो, लेकिन यहाँ H का आपका सिंगल है, तो इसको देखो ये सारी चीजें Cl का आपका देखो क्या 3 है आपका देखो ना, इसका मतलब यहां कर देते हैं इसको 6 से, इसको 2 से, तो देखो 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 हो गया, और आपका देखो दिस इज 3S2 एल्यूमिनियम, फ्रेश एल्यूमिनियम, डाइल्यूट आपका एसिड, एल्यूमिनियम आपका क्लोर, तो जो रिएक्शन आपका एल्यूमिनियम विद डाइल्यूट आपका नाम डाइल्यूट एसिड इज आपका देखो ना इज लेस आपका देखो रैपिड, ये थोड़ा सा कम होगा आपका नाम देखो दिस देन दैट ऑफ मैग्नीशियम एंड सोडियम आपका नाम देखो दिस। अब आप सोडियम नहीं भी लिखते तो मैग्नीशियम आपका लिख दीजिए, क्योंकि सोडियम तो विग्रियसली था, उसके बाद थोड़ा सा लेस विग्रियसली रेपिडली, और आपका ये रेपिडली आपको हो गया देखो, इसका मतलब एल्यूमिनियम इज लेस देन मैग्नीशियम इन रिएक्टिविटी सीरीज। ये देखिए देख रहे हैं एल्यूमिनियम नीचे आ रहा है मैग्नीशियम से रिएक्टिविटी सीरीज। इज इट क्लियर? फाइन है। इसके बाद आपका अब थर्ड है, इसके बाद सेकेंड बी या 12th बी की आप बात कर लीजिएगा, Zn ये तो जिंक रिएक्ट्स विथ डाइल्यूट HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ आपका नाम देखो टू गिव आपका नाम जिंक क्लोराइड। जिंक क्लोराइड आपका नाम ये देता है एंड आपका हाइड्रोजन गैस ये भी देगा आपका नाम देखो 10। बट दिस रिएक्शन इज लेस रैपिड देन एल्यूमिनियम। वैसे भी अगर आप लॉन्ग पीरियोडिक टेबल अगर आपको याद है, एल्यूमिनियम ऑलवेज कम्स बिफोर Zn। अब आप ये भी दिमाग में रख सकते हैं। और दूसरा Zn क्या है? Zn आपका ट्रांजिशन एलिमेंट हैवी मेटल है, बी ग्रुप है आपका नाम, जबकि एल्यूमिनियम आपका ए ग्रुप है आपका नाम। आप समझ रहे हैं मेरी बात? क्लियर है आपका नाम? तो देखो तो Zn when it is going to be react with आपका this is the solid, ये आपका देखो this is the aqueous solution, ये dilute है आपका नाम देखो this is the when the chemical reactions आपका it takes place आपका नाम, so Zn आपका देखो Cl2 and आपका ये भी आपका aqueous solution होगा and it is going to also release आपका H2।
जिंक इज लेस देन एल्यूमिनियम इन रिएक्टिविटी सीरीज। इज इट क्लियर हो गया? फाइन। इसके बाद Zn से 8th बी, अरे बैलेंस नहीं किया, सॉरी, तो आपका दिस ई। क्लियर होगा जी? क्लियर। तो ये स्पेसिफिकेशन आप जरूर लिख दीजिए, जैसे सॉलिड है, एक्वस है, एक्वस है, गैसेस है। आप ये नहीं भी लिख रहे तो आपका देखो ये अपने लिख। अब इसके बाद आयरन, 8th बी देखो आयरन। तो आयरन रिएक्ट्स स्लोली देखो विथ cold dilute HCl to give iron, जो सेकेंड है आपका देखो ना क्लोराइड, विथ हाइड्रोजन गैस। इसका मतलब आयरन जब HCl, ये आपका सॉरी इसको सॉलिड कर दीजिएगा, और ये आपका नाम HCl, ये आपका एक्वस हो गया, केमिकल रिएक्शन करेंगे तो FeCl2 हो जाएगा, FeCl2 ये एक्वस। इसको आयरन सेकेंड क्लोराइड इसको कहा जाता है, एंड ऑल्सो रिलीज द हाइड्रोजन गैस आपका नाम। और ये इट इज लेस रिएक्टिव देन Z, क्योंकि Zn इज लेस देन आयरन इन आपका, ओ सॉरी उल्टा लिखते, आयरन इज लेस देन Zn इन ए रिएक्टिविटी सीरीज। बात को आ रहा है आपका नाम। इज इट क्लियर? इसके बाद अगर आप वापस आएंगे Zn से पहले कॉपर की बात करेंगे, तो फर्स्ट बी और 11th बी की आप बात करिए। तो कॉपर do not react with dilute hydrochloric acid at all. This shows that copper is less reactive than iron. और वैसे भी if you will see the reactivity series, तो copper is less than hydrogen in a reactivity series। आपका नाम देखो दिस, ये भी है। इसका मतलब अगर आप इस रिएक्शन को देखेंगे तो कॉपर आपका सॉलिड, जब आप इसको जबरदस्ती भी इसके साथ करेंगे, आपका नाम देखो दिस इज द, तो आपका नो रिएक्शन इज टेकन प्लेस, आपका नाम देखो। तो ये जितने भी अपने रिएक्शंस लिखे, ये रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ सम मेटल्स विद डाइल्यूट, आपका नाम देखो। इसमें आप क्या करें, मैग्नीशियम हो या एल्यूमिनियम हो या जिंक हो या आयरन हो या कॉपर मेटल्स को आपका नाम देखो, पहले आप क्या करें, हमेशा whenever you are doing the reactions आपका नाम in your chemistry lab, in your school, तो सबसे पहले जो भी आप मेटल्स लेंगे, एनी मेटल्स यू आर टेकिंग आपका नाम, उसको आपका नाम सैंड पेपर से आपका नाम उसको रब कर दीजिएगा। तो सैंड पेपर से रब करने के बाद जो उसके बाहर का जो मेटल ऑक्साइड है, वो मेटल ऑक्साइड आपका क्या हो जाएगा, वो आपका कंप्लीटली आपका सेपरेट कर देगा, उसमें आपका नाम देखो। क्लियर? तो ये आपका ऐसे था। और सिल्वर गोल्ड आपका मेटल ऑल्सो डू नॉट आपका नाम रिएक्ट विद द डाइल्यूट एसिड। अगर आप इतने सबको अगर आपका नाम इफ यू हैव टू कीप नाउ दिस ऑल आपका नाम फॉर्मेशन नाउ, बिकॉज दे ऑल आर फॉर्मिंग द हाइड्रोजन बबल या हाइड्रोजन गैस, तो इनको बना रहे हैं आपका नाम देखो दिस इज द। तो इसको अगर आप डिक्रीजिंग इन ऑर्डर लिखेंगे तो डिक्रीजिंग ऑफ मैग्नीशियम वाज एट द टॉप, देन एल्यूमिनियम, then Zn, then iron, ये more than above है, ये less than है, ये magnesium was more reactive, then aluminum was more reactive, then Zn is more reactive with your iron। तो ये जो showing these all आपका नाम जब रिएक्टिविटीज आपका केमिकल रिएक्टिविटीज these metals का देख रहे हैं, तो आपका देखो इनमें जो नीचे होंगे वो आपका हाइड्रोजन गैस को आपका क्या करेंगे, फॉर्म नहीं करेंगे। अगर आप जैसे वो टेस्ट ट्यूब में अगर आप उसको रखते हैं, आपका नाम देखो दिस, इससे क्या पता लगता है कि इसका मतलब
वो कॉपर आपका नाम डाइल्यूट के साथ आपका नाम नहीं यूज हो रहा है या नहीं आपका हाइड्रोजन गैस को नहीं निकाल पा रहा है, इसलिए ये लेस रिएक्टिव है इन मेटल्स। इज इट क्लियर? तो ये आपका हो गया। अब उसके बाद आप इन्हीं रिएक्शंस को, एल्यूमिनियम को आप H2SO4 के साथ भी कर सकते हैं आपका नाम, सोडियम को आप H2SO4 के साथ भी कर सकते हैं आपका। ठीक हो गया? और स्पेशल नोट अगर आप लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा कि द मेटल्स लाइक कॉपर एंड सिल्वर, द मेटल्स लाइक कॉपर एंड सिल्वर which are less reactive than hydrogen do not displace hydrogen from dilute HCl because they do not give out electron required for reduction of hydrogen ion present in acids. Thus all the metals which are above hydrogen in the reactivity series displaces hydrogen from either dilute HCl or dilute H2SO4 sulfuric acid. Those metals which are below than hydrogen in a reactivity series do not displace hydrogen from dilute acids. एक चीज हो गई। तो मतलब अब आपका ना जो आपने सोडियम के साथ ना विद सोडियम, विद मैग्नीशियम, विद एल्यूमिनियम, विद जिंक और कॉपर के साथ तो नो रिएक्शन हो जाएगा। इनको आप जो है H2SO4 के साथ भी आपका रिएक्ट करा सकते हैं। तो when sodium is reacting with your H2SO4, so it's making Na2SO4, sodium sulfate, hydrogen gas को। When magnesium is going to be react with your H2SO4, it will make MgSO4, MgSO4। सेकेंड A, थर्ड A या B ग्रुप या A ग्रुप की बड़ी इंपॉर्टेंस है। अगर आप H2SO4 के साथ आप रिएक्ट करा रहे तो Na2SO4 बनाएगा सोडियम, लेकिन जब मैग्नीशियम H2SO4 के साथ करें MgSO4 बनाएगा, याद रखिएगा। जब एल्यूमिनियम आपका नाम H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा तो Al2SO4 होल थ्राइस बनाएगा, दैट इज एल्यूमिनियम सल्फेट, याद रखिएगा। एंड व्हेन जिंक इज गोइंग टू बी रिएक्ट विद H2SO4, डाइल्यूट की बात कर रहा हूं, it will make ZnSO4 only, zinc sulfate, and all this will be release the hydrogen exactly। ये आपका हो गया। and with copper the same thing आपका ना, it will not react आपका ना with copper। is it clear? कल dilute नहीं, सॉरी कल नहीं, आज शाम को फिर 4 बजे 4 PM पे आपका 4 PM पे आपकी फिर क्लास होगी। इसको मतलब मैं कंप्लीट करा देता हूँ ना, तो जिससे आपका रिएक्टिविटी सीरीज हम आसानी से समझ जाएंगे शाम तक। तो उसके बाद फिर हम तक रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद क्लोरीन बात को करेंगे। तो जब ये हो जाएगा हाइड्रोजन के साथ और क्लोरीन के साथ, फिर उसके बाद हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल से मानेंगे। हैव ए नाइस मॉर्निंग, थैंक यू वेरी मच, यू हैव गिवन योर वैल्यूएबल टाइम टू मी। ओके।